कल्पना कीजिए ऐसा संसार जिसमें युद्ध नहीं, ऐसा संसार जो रोने और नफरत से आजाद है। कोई गरीबी नहीं, जहां पर हर एक के पास अपना घर है। ऐसा संसार जहां पर प्राकृतिक विपदाओं का अस्तित्व नहीं। कल्पना कीजिए ऐसे संसार की जिसमें कोई अन्याय या धोखा नहीं है। ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जिसमें न कोई चिंता न कोई डर है। ऐसा समय तो आ रहा है जब संसार सिद्ध एकता को जान पाएगा। एक दिन आपको मुश्किलें सहनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सिद्ध शांति और आनंद का जीवन जिएंगे। और वो दिन जैसे आप सोचते हो उससे भी पहले शुरू होगा। यही तो है मिलेनियम, आने वाला सुनहरा युग। आज डॉक्टर डेविड जर्मया अपने संदेश में मिलेनियम की एक झलक दिखाते हैं। सोने का शहर बस कुछ पलों में यही तो आ रहा है। आज दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। और आइए अब डॉक्टर जर्मया से संदेश सुनते हैं। सोने का शहर। एलियाजर बेन यहूदा और उनकी नई पत्नी डेबोरा ने समुद्री यात्रा करके यापा के बंदरगाह पर गए, जो उत्तरी इस्राएल में है। और उनका सपना यही था कि एक दिन वो पवित्र भूमि में कदम रखेंगे। और अब उनका सपना पूरा होने वाला था। याफा से यरूशलेम जाने के लिए उन्होंने रात भर के लिए घोड़ा गाड़ी अरेंज की। और जैसे सूर्योदय हो रहा था वो यरूशलेम शहर के निकट आ गए। उन्होंने देखा कि शहर के फाटक तो उस समय बंद थे, लेकिन जैसे वो पास में पहुंचे तो ये फाटक उनके लिए खुलने लगे। चमत्कार जैसे लगा। लेकिन जब वे शहर में आ गए तो बहुत ही गड़बड़ी में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यरूशलेम के लोग कहाँ पर हैं? हमने पवित्रता की आत्मा की अपेक्षा की थी, वो कहाँ है? क्या ये वही शहर है जिसमें कई सदियों तक लड़ाइयाँ होती गई और जिसे लूटा गया, हत्या की गई, दुर्दशा में था? क्या ये वही शहर है जिसने सारे संसार के लोगों से युद्ध किया? क्या ये वही शहर है जिसका भविष्यवक्ताओं ने प्रचार किया, जो 18 बार नाश हुआ और फिर से बनाया गया? शहर वैसे नहीं दिख रहा था। देखिए, सन 1881 में एलियाजर और डेबोरा तो उस समय पहले ज़ायनिस्ट यहूदी थे। उस देश में लौट रहे थे जिसे बाद में फिर से इस्राएल कहा गया। और जैसे साल बीतते गए, बेन यहूदा अकेले ही असंभव कामों को करते चले गए। उन्होंने फिर जीवित की हिब्रू भाषा, जो प्राचीन काल से थी, और उसे फिर से यहूदियों की भाषा बना दी। बेन और डेबोरा का एक बेटा था और उन्होंने बेन से कहा कि घर में वो हिब्रू छोड़ और कोई भाषा नहीं सुनेंगे। और बेन ज़ायन केवल हिब्रू सुनते और बोलते हुए बड़ा हुआ। उसने दूसरे बच्चों के साथ में नहीं खेला। वो तो आधुनिक समय में पहले हिब्रू भाषा बोलने वाले नागरिक थे। और एलियाजर और उसकी पत्नी ने विश्वास किया कि अगर उनका बेटा ये भाषा सीख गया है तो पूरा देश ये भाषा सीख सकता है। दुर्भाग्यवश बेन यहूदा ज़्यादा समय तक नहीं जिए कि देखें कि इस्राएली देश ऑफिशियल हुआ। लेकिन यहूदा और उनकी पत्नी से बहुत प्रेम किया गया, क्योंकि उन्होंने देश को ये भेंट दी थी। और जब वो मरे तो 30,000 लोग उसके फ्यूनरल में आए थे। किस बात ने ज़ायनिस्ट को यरूशलेम में वापस लाया? क्यों आज इस्राएल तो ऐसे चुंबकीय जगह बन गया है? ये संघर्ष से भरा हुआ शहर था। 3000 साल तक ये भू राजनीतिक संघर्षों में सबसे आगे रहा। आज भी ये 3 आस्थाओं के लिए केंद्र का भाग बना हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए ग्राउंड जीरो है। कई पीढ़ियों से यरूशलेम तो यात्रा, लूटपाट, अद्भुत काम और तबाही का स्थान रहा है। उन पर उत्तर से गोलियां चलाई गई और दक्षिण से गोलियां चलाई गई और हर दिशा से उन पर रॉकेट बरसाए गए। उनके बहुत से पड़ोसी उनसे नफरत करते हैं। हम में से बहुत से लोग उनसे प्रेम रखते और उनका आदर करते हैं। काफ़ी समय तक यरूशलेम के मेयर रहे टेडी कॉलिक ने कहा, यरूशलेम यहूदी आशा और लालसा का केंद्र रहा है और किसी दूसरे शहर ने दुनिया के इतिहास, संस्कृति और आस्था में इतनी मुख्य भूमिका नहीं निभाई है। यरूशलेम के बिना इस्राएल का देश आत्मा के बिना देह के जैसे है। रेगिस्तान का ये शहर जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें इतना मोहित क्यों कर देता है? जब भी मैं इस्राएल जाता हूँ तो इस्राएल के उत्तरी भाग से शुरू करते हैं
गलील की झील से और फिर हम तिब्रिस में कुछ समय रहते हैं, फिर नीचे आकर 3 से 5 दिन यरूशलेम में रहते हैं, ऐसे होटल में जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। और अक्सर जब मैं उस होटल से निकलकर शहर में पैदल घूमने के लिए जाता हूँ, मुझे लगता है वहाँ पर कुछ सम्मोहित करने वाली बात है, मानो कोई दिव्य ज्योति आपको घेरे है। मैं पहले इसे नहीं समझ पाया जब तक कि मैंने सच में पढ़ना शुरू नहीं किया कि वचन यरूशलेम के बारे में क्या कहता है। बाइबल कहती है कि यरूशलेम के ऊपर एक बड़ा बैज लगा है जिस पर लिखा है परमेश्वर का शहर। सुनिए दूसरा इतिहास अध्याय 6 से। परमेश्वर कहते हैं, जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने न तो इस्राएल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाए जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वो मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहाँ हो। यरूशलेम मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तो परमेश्वर का चुना हुआ शहर है। संसार के सभी शहरों से आप जानते हैं कि कितने हैं, परमेश्वर बताते हैं कि यरूशलेम उसका शहर है, क्योंकि परमेश्वर ने इस शहर को स्थापित किया है। भजन संहिता 87:3 कहता है, हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। शायद आप ये न जाने कि बाइबल में ये शहर कितना महत्वपूर्ण है। ये पुराने और नए नियम में बताया गया है 811 बार, और दूसरा शहर जिसके बारे में लगभग 200 बार बताया है। 800 बार यरूशलेम के बारे में बताया गया। और बाइबल ये बताती है कि यदि आपका जन्म इस्राएल में हुआ, अगर आप यरूशलेम में जन्मे हैं, तो आपके साथ विशेष आशीष जुड़ी है। यह भजन संहिता 87 जिसे हम पढ़ते हैं, और सियोन के विषय में ये कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे, ये कहता है। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब वो कहेगा, ये वहाँ उत्पन्न हुआ था। अगर आप यरूशलेम में जन्मे हैं तो परमेश्वर आपके नाम के सामने चेक मार्क लगाएंगे। मैं इसे समझता तो नहीं, पर विश्वास करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि यह हमें फिर से याद दिलाता है यरूशलेम का महत्व, और यह हमें याद दिलाता है कि इस शहर के बारे में हमें जो कुछ भी सीखना चाहिए सीखना है, जैसे हम भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अवश्य ही यरूशलेम तो पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया शहर है, लेकिन साथ ही ये नए नियम का शहर भी है, और ये मसीह का प्रिय शहर है। मैं इसे इस तरह कहता हूँ कि यीशु तो यरूशलेम के लड़के थे। वो यरूशलेम से प्रेम करते हैं। जब वो शिशु थे तभी पहली बार यरूशलेम आए थे, जब भवन में उन्हें परमेश्वर को समर्पित किया गया। याद रखिए, हन्ना और शमौन ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी। और फिर जब वो 12 साल के थे, तब यीशु फिर से फसह के लिए यरूशलेम में गए थे, और वो घर आना नहीं चाहते थे, इसलिए वहाँ पर 3 दिन रुक गए। उसके माता पिता चले गए और उन्हें पता नहीं था कि वो उनके साथ नहीं है। वो 1 दिन की दूरी पर चले गए। उनमें से एक ने कहा कि यीशु कहाँ है। उन्होंने पाया कि वो नहीं है, और वो तो उस समय के बुद्धिमानों के बीच में बैठे थे और उनके सारे बाइबल के और मसीही सवालों का जवाब दे रहे थे, जैसे कि मानो वो वयस्क हैं या बड़े हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही बुद्धिमान बालक थे। जब उसने बपतिस्मा लिया तो यरूशलेम ले जाए गए। सुसमाचार बताता है कि मसीहा ने और दूसरों ने यरूशलेम में बहुत ज़्यादा समय बिताया। अब इससे सुनिए, वो यरूशलेम में बंदी बनाए गए, यरूशलेम में उन्हें परखा गया, वो यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाए गए, वो यरूशलेम में गाढ़े गए, वो यरूशलेम में जी उठे, वो यरूशलेम से उठाए गए, और एक दिन वो यरूशलेम में वापस आ रहे हैं, और वो अपने पैरों को उसी जगह पर रखेंगे जहाँ से उठाए गए थे, जैतून के पर्वत पर। यीशु यरूशलेम से प्रेम करते थे, इसके बारे में कोई सवाल नहीं। जब यरूशलेम मुश्किल जगह थी तो हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उनके लिए विलाप किया। उसने कहा, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पत्थरवा करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने न चाहा। हालांकि यीशु यरूशलेम में मरे, लेकिन ये मत भूलिए कि वो वहाँ पर जी उठे और एक दिन वो वापस आएंगे। पहली जगह जहाँ उसके पैर पृथ्वी को छुएंगे वो जैतून का पर्वत है, जो सोने के शहर के पूर्वीय भाग में है। अब मैं आपको यहाँ पर यरूशलेम के बारे में जानकारी देता हूँ, और मैं आपको बताऊँ, जबकि पिछले कुछ हफ्तों में मैंने इसका अध्ययन किया, कई बातें तो मुझे खुद को भी पता नहीं थी।
ये दिलचस्प है जिस तरह से इसे वचन में रखा गया है और आप इसके बारे में थोड़ा जानते हैं पर इसे समझते नहीं हैं। और अगर इसे देखने के लिए आप समय न निकाले तो आप नहीं समझ सकते कि क्या चल रहा है। यरूशलेम संघर्ष से भरा शहर, चुनावा शहर और मसीह का प्रिय शहर है, लेकिन यह ऐसा भी शहर है जो बदल जाएगा। यह हमें लाता है सुनहरे युग में, मिलेनियम में, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 बातें जो यरूशलेम में होने वाली हैं जब यीशु के पैर जैतून पहाड़ को छू लेंगे। पहला है, जब वो वापस आएंगे और उसके पैर इस पृथ्वी को छुएंगे तो बहुत ही भयानक भूकंप आएगा। बाइबल में इसके बारे में कई बार बताया गया है, लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ वचन बताता हूँ। जकरिया 14:4 कहता है, उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। जैतून का पर्वत 2.2 मील लंबा है यरूशलेम की पूर्व की ओर। और जब भी मैं समूह को पवित्र भूमि में ले जाता हूँ, हम जैतून के पहाड़ पर खड़े होते हैं और किद्रोन की तराई को देखते हैं, जैसे सुनहरी शहरपना पुराने नगर को घेरे हैं। ये पूरे संसार में एक बहुत ही सुंदर साइट है और ये रोमांचित करने वाला दृश्य है, जैतून के पहाड़ पर खड़े होकर यरूशलेम को क्षितिज में देखना। केवल इतना ही नहीं होगा, वहाँ भूकंप आएगा और वो भूमि फट जाएगी और वहाँ पर एक नदी बन जाएगी। तो कल्पना कीजिए कि यीशु वापस आते हैं और उसके पैर जैतून के पहाड़ को छूते हैं। पहाड़ 2 भागों में फट जाता है और जबकि वो पहाड़ फट जाता है तो उसमें से पानी निकलने लगता है और उससे एक बड़ा स्रोत बनता है, H2O का बड़ा स्रोत। जकरिया हमें इसके बारे में कहता है कि उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में। और ये मृत समुंदर को बदल देगा, मृत समुंदर से जीवित समुंदर में। अगर आप कभी इसराइल में गए और आपने मृत समुंदर देखा है तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे निचला भाग है। मृत समुंदर को मृत समुंदर कहते हैं क्योंकि वो तो मरा हुआ है। कुछ माइक्रोस्कोपिक जीव हैं जो मृत समुंदर में रहते हैं, लेकिन बस इतना ही है। यहेजकेल भविष्यवक्ता पूरा 1 अध्याय इसके बारे में हमें समझाता है। मैंने देखा कि भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा है। और फिर यहेजकेल के अनुसार ये नदी तो चौड़ी और ऐसी बड़ी होती जाएगी। और यही तो कहता है, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, यही तो होने वाला है। यहेजकेल के अनुसार मिलेनियम में एक ऐसा दिन आएगा जब मृत समुंदर मछुआरों के लिए स्वर्ग होगा। इसे गौर से सुनिए। यहेजकेल 47, ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, इन गदी से लेकर एनिग्लेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अगणित मछलियाँ मिलेगी। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फल न कभी बंद न होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पर बड़ा बदलाव हो रहा है क्योंकि यीशु वापस आ चुके हैं अपने लोगों के साथ, अपने स्वर्गदूतों के साथ, कि अपना राज्य स्थापित करे। और भी है, मसीह के वापस आने की सामर्थ से बड़ा भूकंप होगा, इससे एक नदी बह निकलेगी, लेकिन ये साथ ही यरूशलेम शहर को उठाएगा, जैसे मानो ये उठाया जाता हो। ये पूरा शहर उठाया जाएगा और इस शहर की ओर हर कोई देखेगा। ये तो बहुत ही अद्भुत कहानी है। यशायाह ने इसके बारे में इस तरह से कहा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। जकरिया 14 कहता है, गिबा से लेकर सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वो यानी यरूशलेम ऊंचा होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक, कोने वाले फाटक तक और हन्नेल के गुम्मट से राजा के रसकुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। उसमें फिर सत्यानाश का श्राप न होगा, यरूशलेम बेखटके बसे रहेगी। ये वचन हमें बताते हैं
कि परमेश्वर यरूशलेम और उसके आसपास के प्रांत को उस दिन लेकर आएंगे, यानी इस शहर को ऊंचा करेंगे और इसे संसार में सबसे ऊंचा शहर बनाएंगे। उस दिन यरूशलेम के ऊपर का एरिया तो 10 मील का होगा और यहजकेल का भवन तो बनाया जाएगा उस पहाड़ के ऊपर। अगर आप यहजकेल के भवन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ये है यहजकेल 40 से 46 तक। 6 अध्याय आपको बताएंगे कि क्या होगा। हैरान करने वाली बातें होंगी। और इस रेगिस्तान के बीच में से एक बहुत ही अद्भुत पहाड़ उदय होगा जिसके ऊपर यरूशलेम का शहर होगा और यहजकेल का भवन होगा। जब यीशु वापस आएंगे तो सच में कितनी अद्भुत बातें होंगी। दूसरे शब्दों में, प्रतिज्ञा के देश का भौगोलिक क्षेत्र बदल जाएगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जैतून का पहाड़ फट जाएगा। वो तो चौड़ा और पहुंच का रास्ता देगा कि वहां के रहवासी निकलकर सुरक्षित जगह पर चले जाए। और इस नगर की नींव तो ऐसी डिग्री में मुड़ जाएगी कि वहां पर जल का सोता पूरे नगर में बहते जाएगा। और ये शहर तो दूसरे देशों की तुलना में ज़मीन से बहुत ऊंचे पर होगा। शायद आप ये पूछे, डॉक्टर जर्मया, ये सब क्यों होगा? इतने बदलाव क्यों? क्योंकि राजा लौट आया है। यरूशलेम तो ऐसा दृढ़गढ़ नहीं होगा जो उसे छीनने वाले लोगों से घिरा होगा। ये तो पहाड़ के ऊपर होगा जो कि बड़ी समतल भूमि पर उठाया जाएगा। ये न्योता होगा कि आकर राजा को देखो। चलिए, मैं आपको आत्मिक रीति से सलाह दूंगा कि जब यीशु आएंगे उस समय क्या होगा कि यरूशलेम में अपना राज्य और अधिकार स्थापित कर दें। ये तो बिल्कुल वैसे जो हमारे साथ होता है जब यीशु अपने राज्य और अधिकार को हमारे हृदय में स्थापित करने आते हैं। हमारे बारे में बाइबल क्या कहती है? जब हम यीशु को अपने जीवन के सिंहासन पर विराजमान होने देते हैं, वो ऐसा करते हैं कि हम में से जीवन का जल बहने लगता है। यूहन्ना 7 कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहन निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पानी पर थे। तो उस दिन परमेश्वर इस्राएल को झिंझोड़ देंगे। जिस दिन आपने उद्धार पाया उसने आपको झिंझोड़ दिया और वो आपके जीवन में जो काम कर रहे हैं उसे सिद्ध रीति से करने देना है, ताकि आप जहां पर भी जाते हैं आप अपने साथ में प्रभु यीशु मसीह के प्रभाव को लेकर जाएं। एक दिन ये इस्राएल पूरे संसार की राजधानी हो जाएगा। अब यरूशलेम इस्राएल की राजधानी है, वह हमारी एम्बेसी है जैसे आप जानते हैं, सन 2017 से हैं। लेकिन यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है जब यीशु मसीह वापस आएंगे और अपने राज्य को स्थापित करेंगे, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी। और जकरिया कहता है उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में निवास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। भाइयों और बहनों, हालांकि यह ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन यरूशलेम हमारे संसार का केंद्र है। यरूशलेम के बिना बाइबल में जो भी होने के लिए कहा गया है वो तो नहीं होगा। ये बदला हुआ शहर है, ये राजधानी का शहर है, ये निरंतर रहने वाला शहर है। मसीह पर केंद्रित भविष्य की सारी घटनाएं तो यरूशलेम में ही होगी। यरूशलेम के बिना ये घटनाएं असंभव है। और मुझे याद है जब 1948 में यहूदी लोग अपने देश में लौट कर आए, ये ऐसा था मानो किसी ने भविष्यवाणी के ताले में चाबी लगाकर द्वार खोल दिया उन बहुत सी बातों के लिए जिन्हें हम पहले नहीं जानते थे। मैं विश्वास करता हूं जब हमारी एम्बेसी यरूशलेम में गई तो भविष्यवाणी की घड़ी में एक और चाबी लगाई गई। हम हमारे दिनों में बहुत कुछ होते हुए देख रहे हैं, आप और मैं, जो पहले कभी नहीं हुई थी, और हम बाइबल में उनके बारे में पढ़ते हैं। और ये तो बहुत ही अद्भुत यात्रा है कि परमेश्वर को देखें जैसे वो अपने वचन में से आप पर प्रकट करते मध्य पूर्व के भविष्य के बारे में। यरूशलेम के शहर का महान भविष्य है। एक दिन यीशु सिंहासन पर विराजमान होंगे और पूरा संसार उसकी अधीनता में होगा और यरूशलेम का शहर पूरे संसार की राजधानी हो जाएगा। यही तो बाइबल सिखाती है।
जानते हैं, मैं आपको ऐसे ही कुछ बताए बिना नहीं छोड़ना चाहता जिसने मेरे दिल को छू लिया। जैसे आपको बताने के लिए मैं इन सब का अध्ययन कर रहा था, मैं आपको ये दिखाकर संदेश खत्म करूंगा कैसे यरूशलेम ने मुझे अभी चुनौती दी है। पिछले कुछ साल से और ख़ास करके पिछले कुछ महीनों से मैंने इस पर गौर किया है। मैं संदेश को ख़त्म करूंगा हम सब के लिए दो चुनौतियां रखकर। सबसे पहले, हमारे हृदय में चाहे हम जो भी हो, चाहे जो भी पृष्ठभूमि हो, अगर हम विश्वासी हैं, हमें निर्णय लेना है कि हम इस्राएल से प्रेम रखेंगे। इस्राएल से और उसकी राजधानी से हमें प्रेम रखना चाहिए। भजनकार ये कहता है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे यरूशलेम। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे यरूशलेम। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। हमारे लिए यहाँ पर कुछ निर्देश हैं कि हमारा रवैया कैसे हो यरूशलेम के लिए, यहूदी लोगों के लिए हमारा रवैया कैसा हो। जो यरूशलेम से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उन्हें संपन्न करते हैं। इस्राएल की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना के समय प्रार्थना करते हैं तो निश्चय इस्राएल को प्रार्थना की लिस्ट में रखिए। आधुनिक इस्राएल को ज़बरदस्ती इस तरह से युद्ध में जोड़ रखा है इतने साल से। किसी ने कहा है, इस्राएल तो ऐसे है जैसे कि हम बहुत ही अच्छे घर में रहते हैं लेकिन हमारा पड़ोस बहुत ही बुरा है और वो वहीं पर हैं। उन्हें हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। दूसरी बात, मुझे पता नहीं कि आपने कभी इसके बारे में सोचा होगा, हम यरूशलेम से और इस्राएल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं कभी नहीं समझ पाया उनसे इतनी नफरत क्यों की गई। ये तो इसी सच्चाई के कारण होगा कि ये ऐसा देश है जिसने यीशु को संसार में लाया। जो लिबरमैन, जो कि एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे, 2000 में वाइस प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा और ये पहले यहूदी कैंडिडेट बने जो प्रेसिडेंशियल टिकट के लिए चुने गए। जोसेफ लिबरमैन ने एक किताब लिखी जिसका नाम है विश्राम का वरदान, सब्बत की सुंदरता को फिर से खोज निकालना। और उन्होंने कहा, मुझे सब्बत पसंद है। मैं मानता हूँ ये परमेश्वर की ओर से वरदान है जो मैं सबको देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, यहूदी सब्त का दिन मनाते हैं पर असली सच तो ये है कि सब्त ने यहूदियों को बचा रखा है। जब लोग मुझसे पूछते हैं, जोसेफ, सेनेटर के रूप में अपने सारे काम को रोक कर आप किस तरह से सब्त मनाते हैं, और मैं जवाब देता हूँ, मैं सेनेटर के रूप में अपने सारे काम कैसे कर सकता हूँ यदि मैं हर हफ्ते रुक कर सब्त को ना पूरा करूँ। हर शुक्रवार कैपिटल बिल्डिंग से दूर होने के लिए जोसेफ लिबरमैन चलते थे 4 मील अपने घर तक। उनके साथ में यूएस पुलिसमैन भी होते थे और एक और पुलिस कार उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए होती थी। उन्होंने कहा, मेरे जैसे यहूदी सब्त के दिन कार नहीं चलाते हैं, हम पैदल चलते हैं। बहुत से ऑफिसर उनके घर में वापस जाते समय उनके साथ में रहते। वो तो इवेंजलिकल क्रिश्चियन थे। उनमें से बहुतों ने इस महान व्यक्ति के साथ अपनी चर्चा के बारे में बताया। उनके साथ की बातचीत को वो बताते हैं। और साथ ही जोसेफ लिबरमैन हमेशा सेफ वे में रुकते जॉर्ज टाउन में कि अपनी पत्नी हेडेसा के लिए फूल खरीद ले और परिवार के लिए ट्रीट्स खरीदे। घर पहुंचने के बाद परिवार जमा होता, सब्त की मोमबत्ती जलाते, वचन पढ़ के भोजन का आनंद लेते और करीबी आराधनालय में उपस्थित होते थे। लिबरमैन ने लिखा, सत्य तो यह है कि हम और संसार, हम जीवित रहे तो काफ़ी है। हम काम करने, शॉपिंग बंद करते हैं, अपने परिवार के साथ घर में रहते। हर हफ्ते एक दिन हमारे जीवन ऐसे चलते रहेगा, हमारा करियर आगे बढ़ेगा और हमारा परिवार संपन्न होगा। हम बड़ी मेहनत की परंपरा में रहते हैं जहाँ पर लोगों को थोड़े आराम की ज़रूरत है। विश्राम इसलिए नहीं कि अपनी बैटरी को रिचार्ज करें ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करें, पर अपने प्राण को रिचार्ज करें ताकि हम बेहतर जीवन जिए। ऐसे लगता है जैसे किसी मसीह ने लिखा है। उन्होंने कहा, मेरे लिए उस ज़रूरत का उत्तर तो सब्बात है। ये मेरे जीवन का लंगर है। मेरे शरीर को इसने नया बनाया, मेरे प्राण को ताज़ा किया और मैं जानता हूँ ये आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही कर सकता है। हम विश्वासी सब्त के दिन को नहीं मानते लेकिन प्रभु के दिन को मानते हैं। लेकिन बहुत सी बातें जो उन्होंने सब्त के बारे में कही हैं वो इस दिन के बारे में भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को अभिनंदन कहता हूँ। आप आराधनालय में हैं रविवार के दिन। आप रविवार के दिन चर्च में हैं। जानते हैं, आपके और मेरे जीवन काल में एक दुखद बात यही तो हो रही है, वो यही है कि चर्च अटेंडेंस हमारे पूरे देश में नीचे जा रही है।
मेजर डिनोमिनेशन में, यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट चर्च में, यहाँ तक कि ऐसे बहुत बड़े बड़े इवेंजेलिकल चर्च में भी। भाइयों और बहनों, हम नहीं जानते कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि ये दिन अलग रखा गया है, और हम इसे क्या कहते हैं? ये तो प्रभु का दिन है, हमारा दिन नहीं, प्रभु का दिन है। जब हम ये समय अलग रखते हैं कि हम आए और प्रभु का आदर करें, तो हम केवल प्रभु का आदर ही नहीं करते हैं, पर प्रभु हमारा भी आदर करते हैं। क्या आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में आशीष दे? तो चर्च वाले स्त्री और पुरुष हो जाएं। बाइबल हमें बताती है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। मैं जानता हूँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु के दिन में उभर कर आई है कि विश्राम को दूर करें। मुझे याद है माता पिता के रूप में जब हमारे बच्चे खेलकूद में थे, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो अपने सारे गेम्स रविवार को ही खेलते थे। हमें पता नहीं था कि क्या करें, और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसी दशा में हैं। कई बार आप थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन कभी भी चर्च की प्राथमिकता को आप न खोएं। बिल्कुल वैसे जैसे सबत जोसेफ लिबरमैन के लिए इतना महत्वपूर्ण था, तो हम लोगों के लिए जो प्रभु के लोग हैं, चर्च भी हमारे लिए ऐसे ही हो और इससे बढ़कर हो, क्योंकि हम क्रूस के उस पार रहते हैं। हम जानते हैं कि मसीहा आ चुके हैं, और जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं वो फिर से आ रहे हैं। जब वो फिर से आएंगे तो वो सब कुछ सही कर देंगे। श्राप में जो हमसे निकाल दिया गया था वो फेर दिया जाएगा। आज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, अगर आप उत्साहित है कि राजा यीशु किसी दिन इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, क्या वो आपके हृदय में राज्य करते हैं? इस अध्ययन में मैंने एक वाक्य देखा है, और वो वाक्य कुछ इस तरह से है, मैं तैयार हूँ लेकिन अभी नहीं। इसका क्या अर्थ है? वो तो तैयार है यहाँ पर, लेकिन अब तक नहीं। मैं जानता हूँ ज़्यादातर विश्वास करते हैं इसके अब तक के भाग पर, लेकिन क्या वो यहाँ पर है? क्या वो राजा है आपके जीवन के? आप कहेंगे आपको कैसे पता कि आपके सिंहासन पर वो विराजमान है? क्या वही सारे निर्णय लेते हैं, या फिर आप ये सारे निर्णय लेते हैं? जब आप विश्वासी हो जाते हैं, आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करते, वो केवल आपके जीवन में रहने वाले होना नहीं चाहते हैं, वो आपके जीवन के राष्ट्रपति होना चाहते हैं। और अगर आप उसे होने दे तो वो ऐसे हो जाएंगे, यदि आप उसे न्योता दे तो। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उतना ज़्यादा जानते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार पाने का ये निर्णय लेने के बाद तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। मैं प्रोत्साहित करता हूँ दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताएं, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। जैसे आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।